रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ। ठीक, और ये हम अंडरलाइन कर लेंगे। चलिए इस कंसेप्ट को समझते हैं बेटा। कई बार आप स्विमिंग पूल के किनारे जाते हैं, तो बेटा स्विमिंग पूल के किनारे जो वॉल होती है वहां पे एक वार्निंग लिखी होती है, द वाटर अपीयर्स टू बी क्या, शैलोअर देन एक्चुअली इट इज। मतलब कि पानी शैलो दिखाई देता है लेकिन एक्चुअल में स्विमिंग पूल की गहराई बहुत ज़्यादा होती है। तो कभी आप बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कई बार ये सोचते हैं कि साहब अरे इतना कम ही तो गहरा है, चलो कूद के इसमें नहा ही लेते हैं, देख लेते हैं। और जैसे ही वो कूदते हैं और तैरना नहीं आता तो पता चला उसकी डेप्थ तो एक्चुअल बहुत ज़्यादा होती है। तो यही कंसेप्ट है कि अपैरेंट डेप्थ जो है वो कम लगती है और एक्चुअल डेप्थ क्या होती है, ज़्यादा होती है। और ये बिहेवियर होता है किसकी वजह से बेटा, रिफ्रैक्शन की वजह से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बकेट नुमा चीज़ ले लेंगे। क्या हमारे पास ऐसी बकेट नुमा चीज़ बन सकती है? नहीं बन सकती, कोई बात नहीं, हम ऐसा करेंगे, इसको खुद ही बना लेंगे, है ना। और ये हम ग्रीन कलर से बना लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो एक बकेट नुमा चीज़ बना लेते हैं, और ये हमने बना लिया। ठीक, ये हमने ऐसे कर दिया और ये हमने डायग्राम कंप्लीट कर लिया, है ना। ये यहाँ से गड़बड़ हो गया, ये बन गया। अब इसमें कुछ हम क्या करते हैं, इसको हम पानी जैसी चीज़ को रख देंगे। तो डॉटेड डॉटेड कर दें, क्या दिक्कत है। ये देखिए डॉटेड बना दिया हमने, है ना, पानी 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 इसके अंदर ये हो गया, ऐसे 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 कर दिया। तो ये है ना, ठीक है, इसको चाहे तो हटा दूं। ये थोड़ा सा हम ऐसे 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 बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में तो आ ही गया होगा कि बेटा क्या हो रहा है, ये पानी है ना। तो लिख भी देते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ पे हम इसको एयर लिख देंगे और इसके अंदर हम वाटर लिख देंगे, है ना। इधर की तरफ लिख देंगे वाटर और इधर की तरफ ऊपर हम एयर लिख देंगे। ठीक है, इसको इधर से हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो दो नॉर्मल बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये हम पीले कलर से नॉर्मल बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। और ये डॉटेड ही रहने देते हैं। ये हमने नॉर्मल एक बना लिया, ठीक है। और ये हमने इसी के बगल में ये दूसरा नॉर्मल बना लिया। नॉर्मल मतलब बेटा जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, ऊपर वाली चाहे तो फेस को हम पूरी स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। ये हम पूरा ऐसे कंप्लीट बना लेते हैं, है ना, वाटर की सरफेस बना लेते हैं, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक तो मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। एयर और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमको पता है कि एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 होता है और वाटर का आपको पता है कितना होता है, 4/3 होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कंसेप्ट क्या है। ये जो हमारे पास जो पानी की गहराई है इसको हम एक्चुअल डेप्थ कहेंगे और इसको हम डिनोट करेंगे DAC। ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, दिखाई दे रहा है। और ये हमने लिखा DAC। DAC का मतलब एक्चुअल डेप्थ, या सिर्फ D लिख दे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ ये रख देते हैं, D रख देते हैं, एक्चुअल डेप्थ। और होगा क्या कि जब कोई चीज़ हमारे पास बॉटम में होगी तो वो हमको ऊपर दिखाई देगी। तो एक्चुअल में सबसे पहले तो हम D को लिखेंगे जिसको हम कहते हैं एक्चुअल डेप्थ कहेंगे, ठीक। यानी कि वास्तविक गहराई, हिंदी में भी हमने बता दिया आपको। और एक्चुअल डेप्थ ये हमारे पास, सपोज कर लो कि यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक।
अब बेटा इस ऑब्जेक्ट से हम क्या कराएंगे, रे को चलाएंगे। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये रे चली, यहां पे पहुंची। अब ये देखिए वाटर और एयर का इंटरफेस हो गया, बाउंड्री हो गई, तो इस जगह पे रे बाहर निकलेगी। तो बेटा जब रे बाहर निकलेगी, आपको पता है कि वाटर डेंसर है, ये रेयरर है, तो रे डेंसर टू रेयरर जा रही है कि नहीं। रे डेंसर में चलती हुई कहाँ जाएगी, रेयरर में जाएगी। तो जब ये जाएगी तो ये क्या करेगी, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल कर जाएगी। बेटा क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई। तो ये रे इस प्रकार से ये बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल कर जाएगी और ये बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब होगा क्या कि अगर एंगल देखें तो बेटा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया जो कि नॉर्मल के साथ बन रहा है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया जो कि नॉर्मल के साथ बन रहा है। आप देख रहे हैं ना, जेड बन रहा है, ऑल्टरनेट एंगल हो गया, तो ये आई तो ये भी आई हो गया। तो अगर इस जगह पे रिफ्रैक्शन देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ये हो गया, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया आर। बताइए कोई दिक्कत? ठीक, क्योंकि रे वाटर में ट्रैवल कर रही है तो वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और बाहर निकलेगी तो वहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। अब एक्चुअल में क्या होता है कि यहां से एक रे को हम ऐसे सीधे भी चलाएंगे, और ये देखिए एक रे को हम सीधे ऐसे ऊपर भी ले गए, और ये दोनों रे हमारे पास सीधे चली गई। ठीक, तो हमने किया क्या, दो रे को चलाया, एक रे हमने हल्का सा ओब्लिकली कर दिया और इधर बाहर निकाल दिया, और दूसरी रे सीधी चली गई। अब एक्चुअल में ये दोनों रे हमको आंख पे दिखाई देनी चाहिए। तो अगर आप लाइन ऑफ साइट देखें तो ये जो रे है इसका एक्सटेंशन अगर हम करें तो बेटा देखो ये एक्सटेंशन हमने पीछे कर दिया, तो ये पॉइंट आ गया, और इस पॉइंट पे हमको क्या मिला, ऑब्जेक्ट मिला, ऑब्जेक्ट की इमेज मिली। तो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में ओ पर है, लेकिन उसकी इमेज कहां पर दिखाई दे रही है, आई पर दिखाई दे रही है। इस डेप्थ को अपैरेंट डेप्थ कहेंगे। ये जो डिस्टेंस हो गया इसको हम अपैरेंट डेप्थ कहेंगे। तो हम पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं, इसको हम कह देते हैं एज ए कह देंगे, इसको पॉइंट को बी कह देंगे, और ये ओ है ही है, इसको चाहे तो हम आई कह ही दिया हमने, तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये जो ए आई का डिस्टेंस है जो दिख रहा है, ये आपका अपैरेंट डेप्थ हो गया। और अपैरेंट डेप्थ को चाहे तो आप किसी पर्टिकुलर चीज़ से डिनोट कर दें, और ये हमने यहाँ पे देखिए ये येलो कलर से कर देते हैं। ये डिस्टेंस आपका अपैरेंट डेप्थ हो गया ना बेटा। तो ये आपका, इसको हम चाहे तो हम टी से डिनोट कर दें, तो हम लिख भी देंगे, क्योंकि जो चीज़ हम डिनोट कर रहे हैं बेटा वो लिखते चलेंगे, वरना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या है वो क्या है। तो डी अगर एक्चुअल डेप्थ है तो बेटा टी को हमने अपैरेंट डेप्थ कहा। अपैरेंट मतलब महसूस हो रहा है। तो एक्चुअल में हुआ क्या, वास्तविक गहराई तो डी है, और ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कहां पे है, ओ पर, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से रे बेंड कर गई। तो लाइन ऑफ साइट से जब आप देखेंगे तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां दिखाई देगी, यानी कि आपको महसूस होगा कि ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, और ये उसकी गहराई महसूस होगी, जिसको हम कहते हैं अपैरेंट डेप्थ। इसीलिए जो महसूस होने वाली गहराई है वो कम होती है वास्तविक गहराई से, तो एक्चुअल डेप्थ ज़्यादा होगी और अपैरेंट डेप्थ कम हो गई। बात समझ में आ गई? अब होगा क्या बेटा, ये दोनों रे जो निकल रही हैं, एक ये और एक ये जो वाइट कलर से दिख रही हैं, ये दोनों हमारे पास आंख में जानी चाहिए। तो ये आंख में तभी जाएंगी जब आई एंगल बहुत छोटा होगा, राइट। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लिख भी देते हैं, both rays, for both rays to enter आई, आंख में एंटर करने के लिए एंगल आई शुड बी स्मॉल।
ठीक है, पहली बात तो ये चीज हो गई कि ये स्मॉल एंगल हो गया। अब एक चीज का ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है बेटा, फिजिक्स में ये रूल लगेगा स्मॉल एंगल के लिए कि फॉर स्मॉल एंगल, छोटे एंगल के लिए हम पूरी फिजिक्स में, पूरी ऑप्टिक्स में ये रूल लगाएंगे। तो बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये एक ही बार मैंने बता दिया है कि फॉर स्मॉल एंगल क्या हम रूल को लगाएंगे। स्मॉल एंगल के लिए ये अलाउड है क्या कि साइन थीटा टैन थीटा बराबर होंगे किसके, थीटा के, है ना। ये मैथमेटिक्स में भी आप पढ़ते हैं कि अगर एंगल छोटा है तो साइन थीटा और टैन थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाती है। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाते चलेंगे और इसी से डेरिवेशन सारी करेंगे, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ये एंगल आई क्या है, छोटा है। अब आगे देखते हैं, आगे ये एंगल अगर आर है तो बेटा ये एंगल भी क्या होगा, आर होगा, ठीक। अब आप यहां पे देखिए इस डिस्टेंस को, ये वाली जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। ये डिस्टेंस को पी मान लेंगे, ठीक। अब आप इस ट्राइंगल में देखिए ए बी आई, तो यहां पे हम लिख देंगे इन ट्राइंगल ए बी आई, ठीक है। तो क्या हमारे पास आ गया इस ट्राइंगल की बात, ए बी आई। इस ट्राइंगल में देखेंगे P यानी कि ये डिस्टेंस ए बी अपॉन ए आई यानी कि अपेरेंट डेप्थ T, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, तो ये बराबर टेंजेंट R के हो गया। तो P अपॉन T बराबर टेंजेंट ऑफ R के हो गया। बिल्कुल क्लियर है, ये डिस्टेंस P हो गया, ये डिस्टेंस T हो गया, तो P अपॉन T बराबर टेंजेंट ऑफ R हो गया। क्लियर, ये तो हमने इन ट्रायंगल ए बी आई देखा, तो यहां से हम P की वैल्यू निकाल लेंगे एज ए T टेंजेंट R, कोई दिक्कत। अब हम दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे इन ट्रायंगल ए बी ओ, ठीक, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे। तो ये ट्रायंगल के लिए जब हम बात करेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से क्या होगा बेटा, P अपॉन डी एक्चुअल यानी कि D बराबर किसके हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ I के। तो P अपॉन D बराबर टेंजेंट ऑफ I के हो गया। यहां से P बराबर क्या हो गया, D टेंजेंट I हो गया। देखिए P ये डिस्टेंस हो गया और ये पूरी डिस्टेंस हो गई D जो कि एक्चुअल डेप्थ हो गई, ये एंगल I हो गया। तो P अपॉन D बराबर टेंजेंट ऑफ I हो गया। ये दो बातें समझ में आ गई बेटा आप लोगों को, मैं समझता हूं बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अब आगे की बात करते हैं। आगे अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक तो बेटा ये आ गई और दूसरी ये आ गई। अब आप देखिए दोनों P के बराबर हो गए, तो हम यहां लिख सकते हैं कि T टेंजेंट R बराबर D टेंजेंट I। बोलो बेटा कोई दिक्कत, ठीक। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलें, इसी चीज को हम यहां लिख देंगे नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे हम ये बना लेते हैं, ठीक है। क्या इक्वेशन थी हमारे पास, T tan R इज इक्वल टू D tan I। तो T tan R इज इक्वल टू D tan I, है ना बेटा। अब हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू T अपॉन D बराबर किसके हो गया, टेंजेंट I अपॉन टेंजेंट R। चूंकि I और R छोटे एंगल हैं तो दिस इज इक्वल टू स्मॉल एंगल यानी कि साइन I अपॉन साइन R के बराबर होगा। इसके आगे क्या करेंगे, ये देखिए पीछे हम देखते हैं। देखिए बेटा यहां पे हमारे पास वाटर हो गया, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NW हो गया, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NA हो गया। तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ दिस एंगल
और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ दिस एंगल, है ना। तो हम एक्चुअल में NW को साइन आई, है ना, क्योंकि बेटा वाटर में एंगल आई है, और NA में साइन R हो गया, ठीक। तो ये हमारे पास आ जाएगा NW अपॉन NA, NW अपॉन NA बराबर हो जाएगा साइन R अपॉन साइन आई के, है ना बेटा। और जैसा कि आप जानते हैं NW अपॉन NA होता है A म्यू W, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया जो कि T अपॉन D हो गया, दैट इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, बोलो बेटा। और साइन R अपॉन साइन I बराबर इसके हो गया, तो ये हमारे पास 1 अपॉन A म्यू W हो जाएगा। तो इससे हम निकाल लेंगे कि T ये बराबर D अपॉन A म्यू W हो गया, यानी कि हमारे पास आ गई अपेरेंट डेप्थ बराबर एक्चुअल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये रिलेशनशिप आ गई, बात क्लियर हो गई, है ना। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि कौन सी चीज कहां पर है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो जनरल मैं बता देता हूं वो ये कर देता हूं कि T अपॉन D ये बराबर होगा साइन I। अब इसको एक्चुअल में इस तरह से लिखे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। साइन I के साथ हम लिखेंगे साइन I अपॉन साइन R, है ना। तो साइन I अपॉन साइन R, और साइन I अपॉन साइन R बराबर किसके होगा, दैट इज इक्वल टू NA अपॉन NW होगा, है ना बेटा। साइन I अपॉन साइन R बराबर NA अपॉन NW कर लेंगे। तो एक्चुअल में अगर ये चीज ना देखो तो सिर्फ ये देखो कि T अपॉन D बराबर NA अपॉन NW हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये रेशियो भी हम इससे फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला नंबर 2 हो गया, ये हमारे पास 3 हो गया, क्लियर। तो इस तरह से करके हमने ये देखिए रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ की रिलेशनशिप को निकाल लिया। आगे देखते हैं, ये देखिए ये जो डिस्टेंस है, जो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस है, इसको नॉर्मल शिफ्ट कहेंगे, है ना। तो एक्चुअल में इसको हम थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं, और ये हमने मार्क कर लिया, ठीक है। इसको हम S से डिनोट करेंगे, तो S मतलब नॉर्मल शिफ्ट, जो कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस हो गई। तो आप यहां से देख सकते हैं कि S बराबर क्या होगा, एक्चुअल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ, वही हो गया नॉर्मल शिफ्ट। तो यहां पे हम आगे फॉर्मूले के अंदर लिख लेंगे कि नॉर्मल शिफ्ट, जिसको हम S से डिनोट करेंगे, ये बराबर होगा रियल डेप्थ यानी कि एक्चुअल डेप्थ माइनस क्या हो गया, अपेरेंट डेप्थ हो गया, ठीक। तो S बराबर रियल डेप्थ जैसा कि आप जानते हैं D हो गया, और अपेरेंट डेप्थ क्या हो गया, T हो गया। तो S बराबर D 1 माइनस T अपॉन D हो गया। तो ये बताइए क्या होगा, T अपॉन D, T अपॉन D बराबर 1 अपॉन A म्यू W हो जाएगा। तो S बराबर D 1 माइनस T अपॉन D इज इक्वल टू क्या, 1 अपॉन A म्यू W, है ना बेटा। तो ये हमारे पास नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला आ गया, इसको हम फॉर्मूला नंबर 4 कहेंगे। तो इस तरह से हमने रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ की रिलेशनशिप को निकाल लिया। बेटा अभी तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ी बहुत डेरिवेशंस कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि ये कंसेप्ट तो आपको क्लियर तो हो गया होगा कि कैसे ये हो रहा है। बाकी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो बेटा हम और इसको और अच्छे से, जिसको कहते हैं ना डेप्थ में, समझेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें किस कंडीशन में चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ।